अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोगों के जिस्म के ऊपर रसौलियाँ बन जाती हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं और जिस्म के अंदरूनी हिस्सों पर भी बन जाती हैं। इनका इलाज क्या है? आया कि सर्जरी के बगैर इसको क्लियर किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, 100% इसको क्लियर किया जा सकता है। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अंदर ही मैंने मेडिसिन बता देनी है, इसके अंदर ही मैंने आपको खुराक बता देनी है, इसके अंदर ही मैंने आपको हिफाजत बता देनी है और इसके अंदर ही मैंने आपको इसके काजिज यानी वजूहात बता देनी है। पूरी वीडियो देखें, तवज्जो से सुने, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज अब्दुल रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है सिस्ट ट्रीटमेंट, काजिज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस। अक्सर लोगों की आपने देखा होगा कि जोड़ के अंदर या कहीं भी कोई गिल्टी आपको महसूस होगी, सर के अंदर हो सकती है। जब उसको ऐसे हिलाया जाए तो वो हिलती भी है, कलाई के ऊपर हो सकती है, आपके कंधे के ऊपर हो सकती है, पेट के ऊपर हो सकती है, या कहीं चेस्ट के ऊपर हो सकती है, आपके रानों के ऊपर हो सकती है, आपकी हिप के ऊपर हो सकती है, आपकी बैक के ऊपर कहीं भी रसौली बन सकती है। ये कैसे बनती है, क्यों बनती है, ये सारी मैं आपको बताने लगा हूँ। पूरी तवज्जो रखें, वीडियो को तवज्जो से सुनेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, ये जो हमारी खुराक होती है, जब इसके अंदर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्ब ज़्यादा लेते हैं, तो उस वक्त फिर इंसुलिन आती है। उसको ख़त्म करने के लिए जब उसकी मिक़दार से ज़्यादा होती है तो उसको सेल्स के अंदर डाल देती है। और ये भी होता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ही आरामदेह, यानी घर में एसी लगा हुआ है, घर से उठे गाड़ी के अंदर चले गए, गाड़ी के अंदर एसी लगा हुआ है, दफ्तर चले गए, दफ्तर के अंदर एसी लगा हुआ है। यानी एक्सरसाइज करने के लिए, जिस्म को वार्म अप होने के लिए, जिस्म को फैट कंज्यूम करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो इस तरह फिर ये होता है कि फैट जो होती है जिस्म के अंदर, इसकी स्टोरेज बढ़ जाती है, वो मुख्तलिफ जगहों पर फिर स्टोर होना शुरू हो जाती है। पाउच सा बन जाता है जिसके अंदर ये फैट जमा हो जाती है। और अक्सर डॉक्टर को जब आप दिखाते हैं तो उस वक्त ये एक बात और भी याद रखने वाली है, ये कैंसर टाइप नहीं होती, इसका कैंसर के साथ ताल्लुक नहीं होता। ये अलहदा एक चीज़ होती है कि ये सिर्फ अक्सर चर्बी इकट्ठी हो जाती है और उसके ऊपर एक पाउच बन जाता है जिसको हम पॉकेट कहते हैं, बकेट कहते हैं। वो उसको कवर कर लेता है, वो उसके अंदर बढ़ती रहती है। जैसे जैसे उसकी स्टोरेज बढ़ती है वैसे वैसे वो बढ़ती जाती है और कई साल तक वो एक साइज में रुकी रहती है। जब डॉक्टर के पास मरीज जाते हैं तो वो इसको अक्सर कहते हैं कि इसकी सर्जरी करवा लो। हालांकि उनको भले चंगे लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। आपके लिए भी ये बहुत अहम बात है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर आपके कलाई के ऊपर बनी है या पेट के ऊपर बनी हुई है तो उसको आप सर्जरी करवा के निकलवा देते हैं, तो जो आपका टेम्परामेंट है, जो आपकी खुराक है, जो आपका लाइफस्टाइल है, वो आपने चेंज नहीं किया। अगर वो आपने चेंज नहीं किया, आपने सर्जरी भी करवा ली, जिस्म के ऊपर एक आपने कट भी लगवा लिया, उसकी स्टिचिंग, उसके जो निशानात हैं वो भी रहेंगे, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है सर्जरी का निशान खत्म करने के लिए, चलो वो भी हो जाता है, लेकिन आपको कुछ दिन परहेज करना पड़ेगा, आपका बजट लगेगा। फिर दोबारा चांस है कि उसकी जगह पर और कई बन सकती हैं, एक की जगह पर कई और पैदा हो सकती हैं। जैसे एक दरख्त को काट दिया जाता है तो उसकी जगह पर कई शगुफे निकल आते हैं, कई शाखें उसकी बन जाती हैं। दरख्त नीचे से वो एक ही था जो आपने काटा है, लेकिन वो शगुफे कई निकल आए। इसी तरह ये भी होता है कि एक को खत्म करते हैं तो नीचे से ज्यादा बन जाती हैं। और इसका टेस्ट भी करवा लेना चाहिए, आया कि कोई खुदा न खास्ता ये कैंसर फैमिली से ताल्लुक तो नहीं रखती, ऐसा कोई मसला तो नहीं है। इसकी बायोप्सी करवाई जा सकती है, मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जा सकते हैं जिससे डायग्नोज हो सकता है, या किसी डॉक्टर को फिजिकली तौर पर, क्लिनिकली तौर पर आप चेक करवा लें, या मेरे साथ आप रब्ता कर लें। मैं आपको ऑनलाइन ही मेडिसिन दूंगा, आपके घर पर ही मेडिसिन पहुंच जाएगी, आपका ये मसला सारे का सारा क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसका हल क्या है। पहले आप देखेंगे कि बाज फिक्स होती हैं, अपनी जगह से कम हिलती हैं, और बाज ऐसे ऐसे हिलाएं वो हिलती हैं बड़ी, जैसे अलहदा ऊपर बनी हुई हो। दोस्तों, आपने क्या करना है, पहले नंबर पे अपनी खुराक चेंज करनी है,
آپ کو جتنی مقدار میں خوراک کی ضرورت ہے، جتنا جسم کی کنزپشن ہے، باڈی کی کنزپشن ہے، اتنی ہی آپ نے لینی ہے، سٹوریج نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ لائف سٹائل چینج کرنا ہے، صبح شام واک کا خیال کریں، ایکسرسائز کا خیال کریں، اور یہ میڈیسن جو میں آپ کو سجیسٹ کرنے لگا ہوں یہ آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ آپ بذات خود لینا چاہتے ہیں لے لیں، لیکن اچھی میڈیسن دیکھ کر لیں، کوئی آپ کے ساتھ دو نمبری نہ کرے یا آپ کو کوئی اور میڈیسن اٹھا کر نہ دے دے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ لینی ہے کلکیریا کارب 200 طاقت میں، صبح دوپہر شام اس کے 5 قطرے لینے ہیں۔ دوسری آپ نے لینی ہے کونیم، وہ بھی آپ نے لینی ہے 200 طاقت میں، اور صبح دوپہر شام 5 قطرے اس کے بھی استعمال کرنے شروع کر دیں۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے فائٹولیکا بیری، وہ بھی آپ نے 200 طاقت میں ہی لینی ہے، اور صبح دوپہر شام آپ نے 5 قطرے اس کے استعمال کرنے ہیں۔ دوستو یہ تھی میڈیسن، یہ تھا اس کا کاج، یہ اب ختم ہو جائے گی۔ آپ اس پر میری پوری ویڈیو دیکھ کر اس پر عمل کریں، یہ میڈیسن استعمال کریں، اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، سارے معاملات کو پورا عمل درآمد کریں، آپ کو 100% انشاءاللہ یہ میڈیسن ٹھیک کر دے گی۔ آپ کی جو سسٹ ہوگی، اگر آپ کے چہرے کے اوپر ہے، ماتھے کے اوپر ہے، وہ آپ کی خوبصورتی کو ڈسٹرب کر رہی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ خوش باش رہیں گے۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔